मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 7। साथियों, अपनी जो चर्चा है वो पिछला सेशन तक एक्सरसाइज 7.2 की चल रही थी और जिसमें हम लोग विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न है उनको हल कर रहे थे। साथियों, मेरी प्रबल इच्छा है कि जो विभाजन सूत्र मैंने आपको बताया है उसको डेरिवेट करके बताया जाए। वो बना कैसे है, वो है क्या, उसके बारे में चर्चा की जाए। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा सेशन रखने की प्रबल इच्छा जताई है। साथियों, विभाजन सूत्र के बारे में आप जानते हो, आपको दो बिंदु दिए हुए होंगे, उनको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई भी एक तीसरा बिंदु एक निश्चित अनुपात m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। और फिर क्या करना है, आपको उस विभाजन बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो वो कैसे ज्ञात होते हैं, चलिए साथियों देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या हम लोग आज डेरिवेट क्या करने वाले हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र और विभाजन सूत्र में मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, एनसीईआरटी के नए सिलेबस में केवल अंत्य विभाजन ही है। जैसे ही आप लोग एनसीईआरटी की अगली कक्षा 11 में जाएंगे और यदि आप गणित में अच्छी रुचि रखते हैं और 11th में साइंस मैथमेटिक्स लेते हैं तो अपना वाद इसी तरीके से चलता रहेगा और हम आपको वहां बाह्य विभाजन भी डेरिवेट करवाएंगे साथियों। लेकिन अभी जो कक्षा 10 में अंत्य विभाजन ही है, तो अंत्य विभाजन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विभाजन सूत्र में भी कौन सा है अपने पास, अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन, चलिए अंत्य विभाजन का मतलब इंटरनली आपके ये इसको सेट करता है या सेक्शन। अंत्य विभाजन के अंदर क्या है साथियों, जैसा मैं आपको साथ साथ में समझाता जाऊं, ये कोई भी दो बिंदु आपको दे दिए हैं ए व दूसरा बिंदु है आपके पास ये बी। साथियों, इस ए और बी बिंदु जिनके कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं, बिंदु ए के जो कोऑर्डिनेट है वो तो प्यारे टाबरों x1, y1 और बिंदु बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। बिल्कुल मिला दिया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कोई एक तीसरा बिंदु P स्थित है साथियों। बिंदु P है, पिया हुआ नहीं है। तो इस बिंदु P है जो इसको इसके इस तरफ वाला जो भाग है वो तो m1 और इसके इस तरफ वाले भाग को m2 अनुपात में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। तब आपको इस बिंदु P के निर्देशांक जो कि हमने माने हैं x, y ये लेके आने हैं साथियों। कि सर कुछ लैंग्वेज वगैरह लिखी नहीं, लिखी क्या, मैंने डायग्राम के हेल्प से पूरी आपको बता दी। और वैसे आपकी प्रबल इच्छा है तो मैं लिख भी देता हूं, रेखाखंड AB, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित, अंतः विभाजित। अंतः विभाजित मैंने यह क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसको इंटरनली सेक्ट करता है और अपने सिलेबस में जो विभाजन सूत्र है वो अंतः विभाजन ही है। तो अंतः विभाजित करने वाले, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं साथियों। तो P के निर्देशांक किस तरीके से लाएंगे, तो मान लो, माना कि बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x, y है साथियों। अब हमें क्या करना है, x और y की आपको वैल्यू लेके आनी है। तो x और y की वैल्यू कैसे लाएंगे, उनके लिए आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था डेरिवेशन फॉर्मूले से पहले जब हमने एक्सरसाइज शुरुआत की थी। x की जो वैल्यू होती है वो कैसे आती है साथियों, पहले तो आप लोग एक काम कीजिए, अनुपात लिखिए। चलिए, x की क्या वैल्यू थी, x की वैल्यू मैंने बताया था आपको, यदि आप अनुपात इधर वाला लेते हो तो निर्देशांक उधर वाला लेंगे साथियों। तो x है तो x वाले ही निर्देशांक लिए थे। तो पहले तो मैं m1 और प्लस m2 कर दूं और इन्हीं दोनों से साथियों नीचे विभाजित भी कर दूं। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अपने पास यह था कि सर अनुपात इस तरफ वाला लेते हो तो निर्देशांक उस तरफ वाला लो, तो m1 x2 फिर प्लस अनुपात उस तरफ वाला लेते हो तो निर्देशांक इस तरफ वाला लेना है, तो m2 x1। एक तो ये फॉर्मूला था और दूसरा फॉर्मूला क्या था, y इक्वल्स टू कि सर सेम वही बात, जब y लेते हो तो m1 y2 ले लो। तो अनुपात में तो m1 और m2 ले लिए हमने। और निर्देशांक की बात करें और हम लोग निर्देशांक की बात करें साथियों, तो m1 अनुपात इस तरफ वाला है तो निर्देशांक हम लोग उस तरफ वाला लेंगे, m1 y2 फिर प्लस m2 के साथ में कौन आ जाएगा, y1। ये दो फॉर्मूले थे जो मैंने आपको सीधे बताए थे। आज मेरी कोशिश रहेगी इन दोनों फॉर्मूलों को क्या किया जाए साथियों, डेरिवेट किया जाए, इन दोनों को व्युत्पन्न किया जाए। तो कैसे क्या व्युत्पन्न होगा, देखिए मैं हताई करता हूं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रथम चतुर्थांश की।
फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि बात करें साथियों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हो ये मूल बिंदु है, ये जो आडी रेखा है ये एक्स अक्ष है, एक्स ओ एक्स डैश, और ये जो खड़ी रेखा है वाई ओ वाई डैश, और ये अपना प्रथम चतुर्थांश है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस बिंदु ए तक पहुंचना है, तो बिंदु ए तक पहुंचने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले चलोगे एक्स अक्ष पर और फिर चलोगे वाई अक्ष के समांतर। तो इस तरीके से पहले यहां से यहां तक चले तो ये डिस्टेंस है, ये तो आ गई आपके x1, क्यों, क्योंकि ये इसका x वाला कोऑर्डिनेट है। और फिर y अक्ष के समांतर आप ऊपर की ओर जा रहे हो टाबरों, तो ये यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये y1 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से देखो, जब आपको बिंदु P तक पहुंचना है तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो आप दूरी चलते हो वो इसके x अक्ष वाला निर्देशांक होगा। तो कहने का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये तो x हो गया, और ऊपर अब आप y अक्ष के समांतर चढ़ते हो तो ये वाला कोऑर्डिनेट इसके y वाला कोऑर्डिनेट हो गया साथियों। उसी तरीके से देखिए, जब आपको बिंदु B तक पहुंचना है, बिंदु B तक पहुंचना है, तब x अक्ष पर आपको x2 दूरी चलनी होगी जो कि इसका x अक्ष वाला निर्देशांक होगा, और y अक्ष के समांतर आपको y2 डिस्टेंस चलनी होगी साथियों, ये वाली। इस तरीके से हम लोग बिंदु A, B और C पर पहुंचेंगे। प्यारे साथियों, आप लोग एक काम कीजिए, बिंदु A से इस P वाली इन दोनों रेखाओं पर एक लंबवत रेखा खींचिए इस तरीके से। ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। क्लियर है? अब आपको दो छोटे छोटे त्रिभुज नजर आ रहे हैं कि सर नाम तो दे दो, ए पी बी तो है, यहां से शुरू करो साथियों, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो, और इस बिंदु को ई, व इसको नाम दे दो आप एफ, और इसको नाम दे दो जी। सबको अलग अलग नाम दे दिए। तो चलिए अब मैं बात करता हूं, आपके दो छोटे छोटे त्रिभुज दिए हुए हैं आपको, समकोण त्रिभुज है दोनों ही, ए एफ पी दिखाई दे रहा है, ए एफ पी, व दूसरा त्रिभुज है आपके पास ए जी बी, ए जी बी। जब मैं इन दोनों त्रिभुजों की चर्चा करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है साथियों, एक छोटा सा कोण है ए जो दोनों में है सेम माप का, कि सर कौन सा, ये देखो ये वाला, ये जो कोण है ना ये दोनों में विनिष्ट है। इस त्रिभुज के संदर्भ में बात करोगे तो पी ए एफ हो जाएगा, और बड़े वाले के संदर्भ में बात करोगे तो बी ए जी हो जाएगा, ये दोनों में ही है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों में है प्यारे साथियों, तो इस वजह से इसको हम लोग उभयनिष्ठ कोण लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर छोटे वाले त्रिभुज में आप लोग देखते हो तो ए एफ पी ये समकोण है, तो समकोण कौन है, कोण एफ ये, और बड़े वाले में ए जी बी ये समकोण है, तो समकोण कौन है, ये वाला जी। तो यहां आपने क्या लिख दिया, दोनों को समकोण। क्लियर है? जब आप लोगों ने, शायद उम्मीद है मेरे को, छठी एक्सरसाइज है त्रिभुजों की समरूपता पढ़ ली है, और यदि नहीं पढ़ी है तो हमारे साथ जरूर पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसमें एक नियम है साथियों, त्रिभुजों की समरूपता का कोण नियम, एंगल क्राइटेरियन। क्या बोलता था कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के आपस में दो कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज 100% नहीं टाबरों 250% एक दूसरे के समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसमें भी आपके क्या हो गए, ये दोनों कोण बराबर है भाई, ए के बराबर है, एफ जी के बराबर है। तो यहां आप लोग क्या लिखोगे, समरूपता की, समरूपता की एंगल कसौटी से। ये कसौटी जिंदगी की नहीं है डाबरों, कसौटी समरूपता की है, तो समरूपता की एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए एफ पी ये समरूपता का निशान है, और बराबर है, समरूप है किसके, ए जी और बी के। ये चीज समझ में आ गई। फिर आपने कक्षा 10 की एक्सरसाइज 6 समरूपता के अंदर ही पढ़ाया साथियों, दो समरूप त्रिभुजों के संगत अवयव, आपके दो समरूप त्रिभुजों की संगत अवयवों के अंदर बात करें तो उनके संगत कोण तो होते हैं बराबर, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती है साथियों। तो हमें यहां संगत भुजाएं लेनी है, संगत भुजाएं समानुपाती करनी है। तो ये तो हमने चीजें लिख दी। अब यहां से देखो, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, चलिए थोड़ा मैं स्पेस कर लूं फिर उसके बाद देखते हैं ना। तो चलिए साथियों, नीचे जो चीज थी वो मैंने ऊपर लिख दी कि त्रिभुज ए एफ पी समरूप है ए जी बी के। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है साथियों। क्या, समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं,
संगत भुजाएं कैसी होती है साथियों? समानुपाती होती है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती करने से पहले मैं छोटी सी चीज आपको और बता दूं, इन त्रिभुजों का जो नामकरण किया जाता है वो उनके कोणों के हिसाब से किया जाता है। जैसे पहले त्रिभुज का नाम आप अपने मन से लिख लो AFP। अब पहले के बाद समरूप करके जब दूसरे का नामकरण करते हो तो इसमें विशेष ध्यान देना है साथियों। पहले का कोण A है, ये कोण A इस बड़े वाले में किसके बराबर है? A के बराबर ही है। तो दूसरे वाले त्रिभुज में पहला जो कोण है या पहला नाम है वो आपके A आएगा। फिर पहले त्रिभुज में दूसरा कोण कौन सा है? F, और F इसमें क्या है? F इसमें समकोण है। तो अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज में समकोण कौन है? G, तो दूसरे नंबर पर यहां हमने G लिखा है। और इसका बचा हुआ तीसरा कोण कौन है? P, वो ऑटोमेटिक आपके B के बराबर हो जाएगा। कि सर ये हमें क्यों बताया? ये इसलिए बताया क्योंकि जब मैं संगत भुजाएं लूंगा तो अब देखिए आपको पहले कौन सा फॉर्मूला डेरिवेट करना है? x वाला। तो x वाले में वह भुजाएं लीजिए जिसमें एक तो x की चीजें आए और दूसरी या वो भुजाएं लीजिए जो x अक्ष के समांतर हो, और साथ साथ में क्या ले लेंगे हम लोग? अनुपातों वाली भुजाएं। तो अनुपातों वाली भुजाएं तो ये और बड़े वाले में ये है साथियों। याद रखिए या ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक m1 है और फिर यहां से यहां तक m2 है। तो जब पूरी AB की हम लोग बात करेंगे तो ये m1 प्लस m2 हो जाएगी साथियों। कैसे? ये m1 ये m2, तो पूरी क्या हो गई? A से B तक आपके m1 प्लस m2। क्लियर है? तो देखिए इस त्रिभुज में ये छोटी सी भुजा x वाला कोऑर्डिनेट लेके आ रहे हैं, तो x अक्ष के समांतर वाली भुजा लेता हूं मैं AF। अब देखिए AF के सामने वाला कोण कौन है? P। क्लियर है ना? AF के सामने वाला कोण कौन है? P, और इसमें P किसके बराबर है? B के। तो B कहां पर है? ये, और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? पूरी की पूरी AG। तो लो जी आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो जब मैं भुजा AF लेता हूं तो AF के समानुपाती बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा होगी? ये है AF। AF के सामने वाला कोण P, P किसके बराबर है? B के, और B के सामने वाली भुजा AG। और इरो सिंपल देखना है, लो जी अट गई है आ AF और आ कौन है? AG। क्या कर लागो कि सर जोरदार लागो? लो AF के बटे में कौन आ गया? AG। फिर दूसरी चीज देखो, ये कौन है? AP। AP क्यों ली? क्योंकि इसमें अनुपात वाली भुजा M1 छुपा है, तो यहां लिख दिया आपने छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AP, ये AP। और AP के सामने कौन कौन है? F, और F के बराबर कौन कौन है इसमें? G। तो G के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? AB। तो यहां लिख लिया आपने AB। के सर क्यों गेला बनाओ? OANOP जन कौन आई? AP। OANOB जन कौन आई? AB। तन चौको लागे जी। समझ में आएगो? तो भुजाएं समानुपाती है, तो अब हमें इनके मान भी तो ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखिए, जब मैं AF की बात करता हूं तो AF का मान क्या आएगा? इससे देखो जब ये समकोण है, जब ये पूरी की पूरी इसके समांतर है, तो जितनी ये है उतनी की उतनी ये है, जितनी ये है उतनी की उतनी ये है, मतलब ये आयत का निर्माण करती है। तो जो AF है वो किसके बराबर है साथियों? CD के। तो ये काम करो, OD में से जब आप OC घटा देते हो तो पीछे क्या बचता है? CD। और CD खुद किसके बराबर है? AF के। कि सर यूं मत समझाओ, मान्यता आ दिखाओ कि AF किन बराबर है? CD रे। और जब CD लानी है तो CD की कराई O से ले D, तो आ तो होगी थाने OD, और बी मुकी ने घटाई देनो OC ने। तो क्या उन्हों मतलब आप रे AF कितनी आई है टाबरा? AF आई है। OD कितनी है? OD तो है आ टू लेयर तय आ, और आ की कोऑर्डिनेट है मोटोडो x, तो आठ लिख लियो आप कैपिटल X। पच माइनस है OC तो छोटकी हो, बिची हो, नैन की हो, कहीं है X1। तो AF रे कहीं वैल्यू आई है आपका ने X माइनस X1। तो आ चीज आएगी भी। अब देखो AG कटे आ टू लेयर तय आ AG, तो AG किन बराबर है? AG बराबर है CE रे। तो अट आप लिखो CE। अब देखो CE की कराई OE रे मयूं OC ने घटाई दो। OE में से जब आप OC को घटा देते हो तो OE यहां से यहां तक पूरी कौन है? ये X2 टाबरों। तो ये तो हो गई X2, और इसमें से जब इस OC को घटाते हो तो ये हो गई X1। तो आ कहीं आएगी आप रे AG। तो AG बराबर कहीं आई है X2 माइनस X1। क्लियर है? अब AP तो आप जानते हो, ये लिख दी मैंने AP कितनी है? AP आपके पास M1 है साथियों। फिर AB चाहिए, तो AB तो AB को आप लोग क्या लिखोगे? AB को आप लोग लिखोगे AP प्लस PB। AP प्लस PB, तो AB तो कितनी है? M1, और PB कितनी है? M2। तो जुड़ के पूरी M1 प्लस M2 साथियों।
तो M1 प्लस M2 मतलब सारी कच्ची सामग्री अपन तैयार है। और अब आप कहीं दे दें वहां छमको एक हाथी और छमको देता है अपन कहीं आ जाए फॉर्मूलो के कराए। देखो ए एफ कितनी है, ए एफ है आपका मोटोडो x माइनस x1, तो मोटोडो x माइनस x1। ए जी कितनी है कि लो जी आपड़ी ए जी कितनी है x2 माइनस x1 मतलब और बराबर ए पी छोपी अंगर का पाया पी अपन कहीं लियो बेटा चोपी। हाँ पीने वाला वैसे ही पी बत के तो क्या बोली। तो एपी कितनी है, एपी है आपका M1 आरी M1 पच ए बी कितनी है M1 प्लस M2। क्या करना है साथियों, वज्र गुणा, क्या करना है साथियों डोडा गुणा, क्या करना है साथियों तारिछा गुणा मतलब तिरछा गुणा, जो भी आपको अच्छा लगे वज्र गुणा करने पर। तो जब ये पूरा इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा x माइनस x1 को गुणा करवाना है आपको M1 प्लस M2 से, और इस तरफ इस M1 को गुणा करवाना है x2 माइनस x1 से। तो मजेदार बात देखिए साथियों, ये कौन है कैपिटल X। इस कैपिटल X को जब आप इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया कैपिटल X इंटू M1 प्लस M2 साथियों। अब देखिए ध्यान से, इस माइनस x को जब मैं प्लस M1 से गुणा करवाऊंगा तो ये माइनस M1 x1 आएगा। जब मैं माइनस x1 को प्लस M2 से गुणा करवाऊंगा तो ये आपके M2 और x1 आएगा। क्या सर बराबर में हमें मावे को नहीं, तो कोई बात को नहीं, नीचे लिख देना टाबरा M1 ने x2 गुणा कराओ जने तो M1 x2 प्लस माइनस माइनस M1 x1। अगले स्टेप में क्या करोगे आप लोग, इस x को तो रखोगे यहां राजी खुशी, और इसके साथ में कौन है M1 प्लस M2, और इधर देखिए यहां क्या क्या है, यहां है आपके पास M1 x2 माइनस M1 x1। टाबरों जब ये माइनस का M1 x1 जब उधर जाएगा तो ये प्लस का M1 x1 हो जाएगा, और ये माइनस का M2 x1 उधर जाएगा, ये प्लस का M2 x1 हो जाएगा। ए तो टाबरा राजी खुशी निवड़गा वो प्लस रो M1 x1 और माइनस रो M1 x1। हमें देखो अब अट गई है, चलो ये अनुपात ने आपा थोड़ा डिफरेंट कलर लिखा जन ओ तो है M1 अट गई है कैसा ओ है x2 जन M1 x2 पचे प्लस के सर ओ कहीं है कि ओ है M2, तो ओ लिखियो पाचो अपा M2, और ये हाथ कौन है x1। आ चीज समझ में आई को नहीं कि सर एकदम समझ में आएगी भी। और ये x रे गुणम कौन है, x रे गुणम कौन है कि सर x रे गुणा रमई है M1 प्लस M2 जका ने भेज दो ओटी ने भाग में। तो बताओ ओ इज फॉर्मूलो हो विभाजन सूत्र में कि दूजो हो x रो कि सर हगे हगे हो को नहीं हो M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। चलिए जब ये चीज आपकी समझ में आ गई है तो साथ साथ में y वाला कोऑर्डिनेट भी हल कर लिया जाए, है ना। तो चलो y वाला भी हल कर लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। y वाले के लिए क्या क्या चर्चा होगी वो देखिए। y वाले में हमें क्या करना साथियों, भुजा इस बार आपको ये PF लेनी पड़ेगी भाई, AP बटे AB ये तो पूरी की पूरी चलेगी, लेकिन y वाले कोऑर्डिनेट के लिए y अक्ष के समांतर वाली भुजा लो तो PF बटे BG आ जाएगा, PF बटे BG आ जाएगा। और जब आपको PF का मान ज्ञात करना है तो पूरी लो PD और उसमें से FD घटा दो। FD खुद किसके बराबर है, AC के, तो ये तो हो जाएगा कैपिटल Y माइनस Y1। और जब BG निकालनी है तो BE में से आप GE घटा दो, GE किसके बराबर है, FD के, FD खुद किसके बराबर है, AC के। तो याद रखो यदि ये Y1 है तो ये भी Y1 है, ये भी Y1 है, यहां से यहां तक ये पूरी Y2 है, और उसमें से जब Y1 चला जाएगा तो ओ जो को बिचियो है मोटोड़ो ओ Y2 माइनस Y1 है जी, इनो नेन क्यों बिचियो है जो को कैपिटल Y माइनस स्मॉल Y1 है जी। समझ में आई को नहीं चीज आएगी। तो चलो इन करा इरेज और हाथों हाथ y आड़ो ले लेवा। चलिए साथियों y वाले कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, y वाली भुजा लेंगे। तो इस त्रिभुज की कौन सी भुजा ली आपने, जैसा कि मैंने पहले बताया था PF। कौन सी भुजा, PF। तो PF लेनी है तो ये कर दिया आपने P और F। अब देखो PF है कहां कि सर PF तो को नहीं पण FP है। अरे आप PF कहो चाहे FP एक ही बात है। आ है PF आवेगी BG, PF BG, तो इसके समानुपाती इसमें कौन हो जाएगी, BG। ये तो PF ये BG। अब आपको मान लेके आना है साथियों PF का,
तो पी एफ कौन सी है, यहां से यहां तक। तो ये काम करो, पहले यहां से यहां तक ये पूरी भुजा लो, पी डी में से, पी डी में से आपको एफ डी जो आपने पहले करवाई थी वो घटानी है, एफ डी। और आप जानते हो पी डी का, तो पी डी एफ डी किसके बराबर है, एफ डी बराबर है ए सी के साथियों। तो पी एफ की वैल्यू क्या आएगी, पी डी तो है बड़ा वाला वाई और उसमें से ए सी छोटे वाले वाई वन को घटा दिया जाए टाबरों। दूसरी भुजा क्या है, बीजी। बीजी कैसे लेके आओगे, बीजी ओ नेन क्यों मोटोड़ो बिचो दी क्या जगह ओ, बीई क्या लिखा आपने, बीई, इसमें से क्या घटाना है, जीई, ये लिख दिया जीई। और जीई खुद किसके बराबर है, एफडी के, और एफडी खुद किसके बराबर है, एसी के, या सीधा जीई किसके बराबर है, एसी के। तो जीई की जगह आप लोग एसी भी लिख सकते हो सीधा, बीजी, बीजी, अब बीजी। अब देखो बीई, बीई है ये वाली, ये तो क्या है, बड़ा वाला y2 माइनस एसी, एसी है छोटा वाला y1, और इधर क्या हो गया, बीजी। तो बीजी की जो वैल्यू है वो y2 माइनस y1 आई है साथियों। तो रखिए पीएफ कितना है, कैपिटल Y माइनस y1, बीजी कितना है, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू एपी वो हगेज m1 और एबी वो सेम पहला m1 प्लस m2। प्यारा टाबरा जद थे ई मोटोड़ा y ने इरू गुणा कराओ तो कैपिटल Y और ओ वेजियाई m1 प्लस m2 पच माइनस ई y1 ने आप m1 गुणा कराओ तो ओ वेगो माइनस m1 y1 और ये माइनस रा y1 ने जद आप m2 गुणा कराओ तो माइनस रो m2 एंड y1 उगो साथियां। और बराबर देखो अब मुंडा मावे को नहीं नीचा लिख दा आपा ई m1 ने y2 गुणा कराओ ओ वेगो m1 y2 प्लस माइनस माइनस और ओ वेगो m1 y1 अट कहीं करिया आपा वज्र गुणा। अरे पिछले स्टेप में किए थे ना हमने, सेम वही है। अब यहां क्या करोगे, पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो यहां पर तो क्या रखोगे आप, कैपिटल Y और इसके साथ में कौन है, m1 प्लस m2। इधर देखिए यहां कौन है, m1 प्लस y2 माइनस ये क्या है, m1 माइनस y1। अब इस माइनस m1 y1 को उधर भेजोगे तो ये प्लस का m1 y1 हो जाएगा और ये माइनस का m2 y1 उधर जाएगा तो ये प्लस का m2 और y1 हो जाएगा। और बटे में जो ये m1 प्लस m2 इसके गुणा में है टाबरों वो यहां भाग में आ जाएगा और m1 y1 से तो m1 y1 कट जाएगा और आपके कैपिटल Y इक्वल्स टू क्या आएगा, वही बातें हैं m1, ये m1 ये लिख दिया मैंने m1, m1 के साथ में कौन है, अब खुद देखो कि सर y2 ओ y2 पच प्लस या क्या है m2 तो ये लिख दिया मैंने m2 और m2 के साथ में कौन है y1 तो ये y1 और इसके भाग में कौन है m1 प्लस m2 तो आप भी लिख दो यहां m1 प्लस m2। सेम और वो फॉर्मूलो है को नहीं है कि सर आगे आगे फॉर्मूलो है, मजो आयो को नहीं हो साथियां जरूर बता दियो। चलो इर हाथ आप एक मध्य बिंदु है बिराड़ो फॉर्मूलो भी देख ले। वहां मध्य बिंदु में क्या होता है टाबरों के P जो है वो AB के मध्य में आ जाता है एकदम सेंटर में, तो जितना भाग इसके इस तरफ है उतना ही भाग इसके उस तरफ है, मतलब दोनों तरफ अनुपात है वो आपके बराबर होगा। तो इधर भी M अनुपात मान लो उधर भी M अनुपात मान लो और M और M आपस में कट के कितना अनुपात हो गया 1 अनुपात 1, मतलब M1 की जगह भी 1 मानना है और M2 की जगह भी आपको 1 मानना है। ठीक है, तो इसमें जब मध्य बिंदु की बात करें, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं फिर मध्य बिंदु वाला देखते हैं। चलिए साथियों, अब किसी भी रेखाखंड कोई भी दो बिंदु दे दिए, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक या दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक या किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना हो, जहां इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हो तो इसका कोऑर्डिनेट x और y आपको लाना हो तो कैसे लाओगे कि सर मध्य बिंदु है तो जितना अनुपात इधर है उतना ही अनुपात उधर होगा, तो इधर भी m अनुपात है उधर भी m अनुपात है, m से m कट गया और कितना अनुपात आया साथियों 1 अनुपात 1। अब आप जानते हो x बराबर क्या था m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। अब आप यहां देख रहे हो कि m1 की जगह भी 1 है और m2 की जगह भी 1 है, तो यहां पर 1 लिखते हो, 1 को x2 से गुणा करोगे x2, फिर 1 को x1 से गुणा करोगे x1 और नीचे 1 और 1 जुड़ के हो जाएंगे 2। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो x1 प्लस x2 बटे 2। ये आ गया आपके मध्य बिंदु में x का कोऑर्डिनेट। जब y वाला लाना है तो y वाले के अंदर भी सेम वैसा ही y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस
m2। प्यारे साथियों, जहां भी आपको m1 व m2 दिखाई देवे वहां आप लोग एक एक रख दो। तो m1 की जगह 1 लिया, 1 को y2 से गुणा करवाया y2, फिर प्लस 1 को y1 से गुणा करवाया y1, और यहां 1 प्लस 1, तो y इक्वल्स टू आप इसको ऐसा लिख सकते हो y1 प्लस y2 बटे 2। कितना आसान है देखिए। मतलब करना क्या है, दोनों बिंदुओं को x वाला कोऑर्डिनेट लाना है तो x वाले दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, और y वाला कोऑर्डिनेट लाना है तो दोनों y वाले कोऑर्डिनेट जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। इतनी आसान चीज है। तो आज हमने विभाजन सूत्र के अंदर जो अंत विभाजन था, जो कि आपके सिलेबस में है, उसके दोनों फॉर्मूले को डेरिवेट करके देखा है, और वो भी किसकी हेल्प से? ज्यामिति की हेल्प से, कोऑर्डिनेट की हेल्प से। समझ में आया कि नहीं आया साथियों? चलिए इस एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्नों को आगे वाले सेशन में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।